नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। 12 से लेके 18 जून तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसर यानी कैंसेरियन। पहले हम देखेंगे आप जिनके साथ रिश्ते में हो, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैंसेरियन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसेरियन किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। द डेविल, द स्टार, पेज ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कैंसेरियन आपके पर्सन कुछ बातों से बहुत ज्यादा नाराज हैं और उनको ये लग रहा है कि उन्होंने गलत कर दिया इस रिश्ते में दिल लगा के। अब जो है ये अपने गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है, आपसे माफी की उम्मीद भी कर रहा है। हालांकि इनको आपके प्रति, इस रिश्ते के प्रति एक गहरा ऑब्सेशन भी है, एडिक्शन भी है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि आप किसी और की वजह से उनको धोखा दे दिया, उनको आपने परेशान किया। या अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये ऐसा समझ रहे हैं कि किसी और की वजह से आपने उनको धोखा दिया, किसी और की वजह से आपने उनको परेशान किया। आपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। हो सकता है आप किसी और वजह से इनसे नाराज हो और ये ऐसा सोच रहे हैं कि किसी की प्रति आपका अट्रैक्शन इतना बढ़ चुका है कि आपने उनको ही धोखा दे दिया। अब ये उस वजह से अपने काम पर फोकस्ड है, अपने लिए सोच रहा है, अपने स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है और उनको ये लग रहा है कि मैंने गलत किया, गलत बंदा या बंदी से रिश्ता जोड़ लिया, गलत सिचुएशन में मैं पड़ गया। अब मुझे तभी उस इंसान से मेरा जो गुस्सा है वो कम होगा जब ये मेरे तरफ आके माफी मांगेंगे या दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैंसेरियन। आप किसी एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, कोई भी राशि हो सकता है। मेजर अरकाना है 2 और ये हाईलाइटेड भी हैं तो मैंने बता दिया, वरना 12 राशि आ जाते हैं इनमें। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैंसेरियन। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। आप ही के रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है कैंसर, कैंसेरियन। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट और जस्टिस। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये किसी और के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हैं।
जैसा कि ये उम्मीद कर रहे थे कि आप किसी रिश्ते में हो, आपको माफ़ी माँगना चाहिए। इधर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आप उम्मीद कर रहे हो कि ये अब वापसी करे, आपके तरफ आएँ, आपसे बातें करे, चीज़ों को क्लियर करे, रिश्ते को मौका दे, आपके साथ जस्टिस करे। अगर इनके पास आपके अलावा भी रिश्ता है, किसी के साथ ये जुड़े हुए हैं, एडिक्टेड हैं, तो ये 2 रिश्ते को बैलेंस करे कम से कम। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करे, रिश्ते को बैलेंस करे, आपको मौका दे, इस रिश्ते को मौका दे, आपके साथ जस्टिस करे। ये सारी चीज़ों की उम्मीद आप कर रहे हो। जो ड्रामा, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो बातें ये आपसे छुपा रहा है या छुपा रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गया है। अब ये आपकी तरफ आए और आपसे बातें करे। आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले। अगर आप दोनों में कोई लीगल प्रॉब्लम, लीगल बैटल चल रहा है, तो भी आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले। साथ ही साथ अगर इन्होंने किसी और की वजह से आपको धोखा दिया, तो भी आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, आपके साथ बात की जाए। जो ये छुपा रहे थे ऑलरेडी आपको वो पता चल चुका है, तो इनको अपने दोनों रिश्ते को बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा आप उम्मीद कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। रे बाप रे बाप, कैंसेरियन, ऐसा लगता है कि ये इंसान के साथ आपका शादी का रिश्ता हो सकता है, या फिर आप दोनों मिलके कोई काम कर सकते हो, बिजनेस वगैरह, या फिर दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई जब कर रही हूँ मैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये बंदा या बंदी बेसब्री से आपके आने का इंतजार कर रहा है। 1111 का कार्ड भी आया है। ये आपके साथ अपना सोल कनेक्शन फील करता है, ट्विन फ्लेम मानता है, या फिर आप इनके साथ ऑलरेडी शादीशुदा हो। तो इनका कहना है कि आप जो भी कंफ्यूजन में हो, नहीं आ रहे हो, आप इनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम में डाल रहे हो। एक तो फिनेंशियल लॉसेस, जब से आपने रिश्ते से मूव ऑन किया या फिर किसी और के साथ रिश्ते में जुड़े हो, तब से उनको फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी महसूस हो रहा है, पैसों की प्रॉब्लम। दूसरा जो है, ये आपके आने का इंतजार कर रहा है। हो सकता है महीनों से ऐसा चल रहा है, हफ्तों से तो नहीं, महीनों से चल रहा है। तो ये इंसान उम्मीद कर रहे हैं कि आप पूरे स्टेबिलिटी के साथ उनके तरफ आए, या तो उनको शादी का ऑफर दे, या ऑलरेडी शादीशुदा हो तो उसको स्टेबिलिटी दे, पैसे दे, और नई शुरुआत करने के बारे में सोचे। कंफ्यूजन में ना रहे कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा रिश्ता आपके लिए सही है। ये कंफ्यूजन से बाहर आइए, सही डिसीजन लीजिए। शादी का रिश्ता ही आपके लिए सही है। एडिक्शन, अट्रैक्शन का रिश्ता गलत रिश्ता है। इनके हिसाब से आपको शादी में ही लौटना चाहिए। देख लेते हैं, आप भी उम्मीद कर रहे हो कि ये आपके तरफ आए, ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनके तरफ जाओ, या फिर आपने इनके साथ शादी नहीं किया है तो ये शादी की उम्मीद कर रहे हैं। पता नहीं, कोई तो एक है जो शादीशुदा है और किसी और रिश्ते में है, और जिस नए रिश्ते में आप जुड़े हो आप उनसे भी शादी की उम्मीद कर रहे हो। ये इंसान कर सकता है।
आप क्या उम्मीद कर रहे हो? एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आप क्या उम्मीद कर रहे हो? क्या उम्मीद कर सकते हो आप? पहले भी तो आप यही उम्मीद कर रहे थे ना, आपके साथ जस्टिस हो, रिश्ते को मौका मिले या आपसे मिलने आए, आप इंतजार कर रहे थे। अभी भी एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, आप इंतजार ही कर रहे हो इमोशनली। आप बहुत ज्यादा परेशान हो। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, द टावर, 5 ऑफ कप्स, द फूल के साथ। ऐसा लगता है कि आप यही उम्मीद कर रहे हो कि ये इंसान आपकी तरफ आए, आप भी इनके साथ सोल कनेक्शन फील करते हो, अचानक से चीजें सब कुछ सही हो जाए। जो इन्होंने आपके साथ किया था या फिर आपने उनके साथ जो किया था वो रिटर्न आपको ना दे, आपकी कही हुई बातों को याद ना रखे, बुरी बातों को, फिर से एक नया स्टार्ट करे, फ्रेश नया स्टार्ट करे, आपके साथ मिलने आए, स्टेबिलिटी दे इस रिश्ते को, प्यार करे। यही आप उम्मीद कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है ये जो इंसान है ये हर तरीके से दूसरों से अलग है, इनकी एक अलग पहचान है। ये खुद को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करता है, किंग या क्वीन की तरह। इनके प्रति आपका एक स्पार्क है उनके रिश्ते की प्रति, और आप उनको भूल भी नहीं पा रहे हो। हालांकि आप भूलना भी नहीं चाहते हो, आप फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। इमोशन आपका जो है ये ओवरफ्लो भी हो रहा है, लेकिन ये कुछ हो नहीं रहा है। आप इंतजार कर करके थक चुके हो, ये महीनों की परेशानी दिखाई दे रहा है, और आप चाहते हो कि ये एक राजकुमार की तरह या राजकुमारी की तरह फिर से आपके लाइफ में वापसी करे, और स्टेबिलिटी के साथ वापसी करे, और दुनिया देखता ही रह जाए। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टू ऑफ सोर्ड्स, आउटकम। एक तरफ है घरवाली, एक तरफ बहुत सारे लोग ना मुझसे ये बोलते हैं कि मैडम आप थर्ड पार्टी पर वीडियो बनाओ। क्या अलग से बनाना पड़ेगा? बनी तो रहा है ये। दिल खुश हो गया। आपको भी खुशी मिलेगी जब मैं बताऊंगी। देखो, टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना टू ऑफ सोर्ड्स। अब टू ऑफ सोर्ड्स को जब मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ तब मुझे खुशी मिल रही थी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए। कितनी भी नाउमीदी हो, कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी दो रिश्ता हो, कितनी भी एडिक्शन हो, अट्रैक्शन हो, डेविल के कार्ड ना पहले भी आया था। ये रिश्ता बहुत ज्यादा एडिक्शन वाला रिश्ता, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है। आपको दिखाई दे रहा है दो दो डेविल के कार्ड, एक आउटकम में आया है, एक आपके पर्सन की तरफ से आया है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है। तो इस रिश्ते में जो होने जा रहा है वो है, कितना भी दुविधाएं हो, कितना भी परेशानी हो, कितना भी थर्ड पार्टी
कितना भी पार्टी पुटी हो, लेकिन रिश्ता बैलेंस हो रहा है, क्योंकि ये फिजिकल अट्रैक्शन, एडिक्शन, ऑब्सेशन की तरह इस रिश्ते को लिया जा रहा है। और खास करके जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उन लोगों में कांटेक्ट होना शुरू हो जाएगा, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगी, बात होगी। कितनी ऑब्सेशन है, अट्रैक्शन है, कितनी देर तक आप दोनों एक दूसरे को अलग रखोगे। फिर बात होगी, चीजें बैलेंस होगी, इक्वल गिव एंड टेक देने की कम से कम प्रॉमिस तो किया जाएगा, लेकिन बात जरूर होगी। और ये चीजें जो एक दूसरे से दूर रह के आपने महसूस किया, उसको तो आप खुलासा करोगे ही। प्यार तो बहुत है, साथ ही साथ फिजिकली भी आप जुड़ सकते हो एक दूसरे के साथ। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है। ट्रस्ट, कॉम्प्रोमाइज एंड हेल्पफुल पीपल। डेफिनेटली तो इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज की जरूरत है, क्योंकि थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है। दो दो रिश्ते बैलेंस करने के लिए थोड़ा थोड़ा हर किसी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तभी तो रिश्ता आगे बढ़ेंगे। हेल्पफुल पीपल, कभी कभी क्या होता है ना, हमें खुद को समझ में नहीं आता है, अरे मुझे क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, क्या करूं। किसी की मदद ले लो, किसी दोस्त से बात कर लो, अपनी दोस्तों का सर्कल बढ़ाओ। कभी ना अगर आप ना एक ही इंसान पर हमेशा ताकते रहोगे ना, तो उनको भी सफोकेशन होगा, आपको भी ये एक आदत सी बन जाएगी कि इसके बिना मेरे लाइफ में और कोई नहीं है। ऐसा मत बनो, इससे परेशानी होता है। आपको लोगों के साथ मिलना जुलना चाहिए, दोस्ती बढ़ानी चाहिए, कुछ वक्त दोस्तों को भी दो, ताकि आपको उनके अलावा भी कोई दिखाई दे। और तीसरा जो है ट्रस्ट, भरोसा खुद पर, यूनिवर्स पर। यूनिवर्स जो करेंगे उसमें अच्छा ही कुछ छुपा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।